मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्कराय 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 मङ्गलम् सुन्दरेश मङ्गलं सनातनाय मङ्गलं सुन्दरेय मङ्गलं सनातनाय मङ्गलं चिन्मयाय मङ्गलं सन्मयाय मङ्गलं चिन्मयाय मङ्गलं सन्मयाय मङ्गलम् तन्मयाय मङ्गलं चिन्मयाय मङ्गलं तन्मयाय मङ्गलं चिन्मयाय मङ्गलम् अनन्तरूपमङ्गलं चिरन्तनाय मङ्गलम् अनन्तरूपमङ्गलं चिरन्तनाय मङ्गलम् निरञ्जनाय मङ्गलं पुरञ्जनाय मङ्गलं निरञ्जनाय मङ्गलं पुरञ्जनाय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अकिञ्चनाय मङ्गलम् चञ्चलाय मङ्गलम् अकिञ्चनाय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अकिञ्चनाय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अकिञ्चनाय मङ्गलम् जगत्शिवाय मङ्गलं नमः शिवाय मङ्गलं जगद्धिताय मङ्गलं नमः शिवाय मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलम् विश्वनाथ विश्वनाथ मङ्गलं विश्वनाथ 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 मङ्गलम् जगन्नाथ 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 मङ्गलम् जगन्नाथ 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 मङ्गलम् मङ्गल भवन अमङ्गल हारी मङ्गल भवन अमङ्गल हारी गवौ सुदशरथ धीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी भुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी शङ्कराय 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 मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलम् जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय जय विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी शङ्कराय 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 मङ्गलं शङ्कराय 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 मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि शङ्कराय शङ्कराय शङ्कराय
बोले महामंगल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान का जो परम महामंगल स्वरूप जो नामामृत है, उस नामामृत का उच्चारण भी किया जाता है, पान भी किया जाता है, श्रवण भी किया जाता है, सुना भी जाता है, और उसके प्रेम रस का पान भी किया जाता है। तो इसलिए हम सब लोग जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं और हमारे साधु ब्राह्मण महानुभाव हैं, सभी सावधान होकर के जो है अब इस चर्चा को हम लोग सब लोग सावधान होकर के और श्रवण करते हैं। सुनने सुनाने का एक जो उपक्रम है, आनंद है, उस आनंद को हम और प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। इस प्रकार की हमारी मनोभावना हो जाए, इस प्रकार की मनोभावना से कथा सुनी जाए तो सबको लाभ होगा। श्रोता वक्ता समाज, सभी सारे समाज को ही विशेष लाभ है। तो आज की कथा में कल हम वही जो है पार्थिवेश्वर ज्योतिर्लिंग और पार्थिवेश्वर लिंगों की चर्चा कर रहे थे, और उसमें बड़ा लंबा मतलब व्याख्यान है रुद्राक्ष की महिमा, भस्म महिमा। जैसे शिवार्चन में क्या करते हैं कि आप लोग घर में पार्थिव पूजन करते होंगे, तो पार्थिव पूजन में जो यजमान बैठते हैं वो पहले अपने को शिव रूप बना लेते हैं, शिव जी का जैसा, मतलब वस्त्र वगैरह सब छोड़ करके छिले वस्त्रों का परित्याग करते हुए और भगवान शिव की तरह जो है और बागंबर जैसी वस्त्र पहन लेते हैं। एक वस्त्र नीचे और ऊपर केवल रुद्राक्ष की माला अथवा एक छोटा सा दुपट्टा, और फिर अपने सभी अंगों में भगवान शंकर का नाम लेते हुए भस्मी धारण की जाती है। तीनों अंगुलियों से भस्मी का त्रिपुंड लगाया जाता है। तो शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवान यजेत देवो भूत्वा यजेत देवान, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इस प्रकार का जो और वाक्य आता है महापुराणों में, कि शिव पुराण में भी वही जो है वर्णन है कि शिव रूप बनकर शिव पूजा करनी चाहिए। जिस देवता की पूजा कर रहे हो उसी देवता की वेशभूषा भी धारण करनी है। जैसे वो देवता हैं वैसे ही हमको भी बनना चाहिए। मतलब तभी सफलता मिलेगी जब हम देवता बनकर पूजा करें, मंदिर का दर्शन करें और कथा सुने, कीर्तन करें। देव बन करके करना है, ये नहीं कि हम कोई और आसुरी प्रवृत्ति बनाते हुए जो मन आया वो खान पान करें, जो हमारी इच्छा हो वो आचरण करें। कोई अपनी सत्य सनातन पद्धति को न अपना करके मनमानी पद्धति को अपनाते रहें, तो इस प्रकार से मंदिर दर्शन का भी दोष लगता है, पूजा करने का भी दोष लगता है। शुद्धता जरूर होनी चाहिए, जितनी हमारी पहुंच है अपनी पहुंच तक शुद्धता जरूर करनी है। उसके बाद फिर ये मंत्र चल सकता है, अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, ये मंत्र उसके बाद चलता है। ये नहीं कि हम आलसी के कारण कह दें कि नहीं जी, और तो लिखा है मंत्र में जो भगवान का नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम लेने लायक तो हमें पहले बनना है। पहले वाणी पवित्र बनानी है, कर्म पवित्र बनाना है, आचरण पवित्र बनाना है, और आहार विहार विचार और संचार सब हमारा पवित्र होना चाहिए। उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें शास्त्र पुराणों के आदेश निर्देशों का विधिवत पालन होना चाहिए। तब जो है हम कह सकते हैं अपवित्र अपवित्र वा, नहीं तो ऐसा कहना भी केवल पाखंड कहा जाता है, ढोंग कहा जाता है। इसलिए उससे बचना चाहिए और असलियत अपने आप में लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस तीर्थ धाम में आने का मतलब है कि हम
मन से, तन से, धन से, अन्न से, जन से और पूरे जीवन से पवित्र हो जाएं, पवित्रता आ जाए। हमारा मन भी पवित्र हो, धन भी पवित्र हो। तन कैसे होता है मन पवित्र? अच्छे आचरण करने से, अपनी जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं उन मर्यादाओं पर चलने से, यज्ञ की रक्षा करने से। यज्ञ की रक्षा कैसे होगी? जब हम परहेज से रहेंगे, अपने आप को छोटा ही मानेंगे, बड़ा नहीं मानेंगे, और साधु ब्राह्मणों की और संतों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी हृदय से, तब हमारा मन पवित्र हो पाएगा। नहीं तो अहंकार बढ़ेगा और फिर पतन होगा, फिर नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए हमको सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ आकर कुछ धर्म कर्म की बात नहीं सीख पाई तो ये आना जाना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इतना बहुमूल्य समय हमने बर्बाद कर दिया। फिर तो अगर हमने भगवान की दिए हुए इस अमूल्य समय का सदुपयोग नहीं किया, इसी के लिए ये समय है कि हम विधि को अपनाएं और यथाशक्ति जोर लगाएं। जहाँ असमर्थ हो जाएं, असंभव हो जाए वहाँ तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है वहाँ तक हमने प्रयास जरूर करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का माहौल बनाने के लिए। और धर्म का माहौल कब बनेगा? जब हम अपने यजमान पुरोहितों की सुरक्षा करेंगे, मतलब वो जैसे शुद्ध रह सकें, पवित्र रह सकें, ऐसा कुछ वातावरण बनाएंगे। इस प्रकार हम खुद परहेज से रहेंगे और दूसरों को भी परहेज की शिक्षा देंगे। जैसे हम कहते हैं ना, भाई यहाँ मत जाइए, देखो साधु ब्राह्मणों का यहाँ पर भोजन बन रहा है, ये लोग व्रत करके बड़ी पवित्रता से रह रहे हैं, और हम अगर यहाँ ऐसे ही घुस गए तो हमें बड़ा भारी पाप लगेगा और वो भोगना पड़ेगा हमें जन्म जन्म तक। तो सयाने लोग जो हैं नौजवानों को ऐसी कुछ शिक्षा दें, समझाएं, धर्म का मार्ग दिखाएं और जो है शुद्धता पवित्रता को बनाए। क्योंकि वायरस का बड़ा महत्व है। आजकल तो वायरस का माहौल चल रहा है, ये अशुद्धता का एक वायरस होता है। यहाँ पर कोई घृणा भेदभाव वाली बात कहीं नहीं है हमारे सनातन धर्म में, छुआछूत वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये वायरस होता है। जो जैसा कर्म करेगा, नहा के नहीं आएगा, खान पान उसका अशुद्ध होगा, मांस मदिरा वाला होगा, तो उसने कभी मंदिरों में नहीं घुसना चाहिए। दूर से ही मत्था टेकना चाहिए और दूर से ही अपना यज्ञ की सहायता करनी चाहिए, तब उसका भी भला होगा। और ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं हमसे, और उन्होंने यही हमें सिखाया है। धर्म मार्ग अलग है और आजकल की कुटिल राजनीति का मार्ग अलग है। राजनीति से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, धर्म नीति से ही कल्याण होगा, और धर्म नीति से ही हम सज्जन बनेंगे और अहंकार से बचेंगे। और नहीं तो हमारे समाज में कहते हैं ना, कोई अपने को व्यक्तिगत रूप से बड़ा न माने, अपने को छोटा ही माने। नहीं तो ये कहा जाता है मी बड़ो कर दुनिया उजड़ो। कहते हैं ना हमारे समाज में कि अरे मैं जो कम थोड़ी हूँ तुमसे, हमको क्यों नहीं आने दे रहे हो। तो इस प्रकार का भाव अगर हमारे प्रति, जैसे मैं आपको कल भी निवेदन कर रहा था कि मंदिर में भी जाते हैं, अगर नहा धो के आए हैं, शुद्ध खान पान है, कभी मांस मदिरा भी नहीं छूते हैं और बिल्कुल पूरी तपस्या से रहते हैं, उसके बाद भी मंदिर में जाएं तो साधु ब्राह्मणों से, महापुरुषों से बिना पूछे प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, क्या हम मंदिर में जा सकते हैं? हमारा व्रत है, हम शुद्ध खान पान वाले हैं और हमारा आहार विहार विचार सब पवित्र है, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई अशुद्ध भोजन नहीं बनाया जाता है, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? हाँ, अगर पुजारी लोगों की आज्ञा हो जाए, पुजारी लोग कहें कि हाँ तुम व्रत वाले हो, नियम का पालन करते हो, तो तुम पूजा कर सकते हो, तुम्हारा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। समाज का भी भला तभी होता है जब धर्म की सहायता हम लोग करें। धर्म में सहायता करनी चाहिए, धर्म में अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे यज्ञ में पवित्रता बनी रहे। इसलिए जब कभी यज्ञ होता है तो वहाँ पर कोई दूसरे लोग नहीं जाते हैं, जो व्रत वाले साधु ब्राह्मण यजमान लोग हैं वही अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता है। अपनी समझ से, अपनी समझदारी से
अपनी धर्म रक्षा की भावना से, क्योंकि अगर यज्ञ होगा उसमें शुद्धता रहेगी तो हमारा भी भला होगा, यजमानों का भी भला होगा, सबका भला होगा, पुरोहितों का भी, सभी का भला होगा। तो सबके कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, ये सबके भले के लिए, तो उसमें शुद्धता रहनी चाहिए। गंदगी के, अशुद्ध खान पान के कीटाणु वायरस उसमें नहीं आना चाहिए, उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो इसमें धर्म रक्षा का भाव है, कोई छुआछूत का, ऊंच नीच का भाव नहीं है। सब ऊंचे हैं अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो, धर्म मार्ग पर चलते हैं, अपनी लियाकत, अपनी मर्यादा को मानते हैं तो सब ऊंचे हैं, कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है, सभी महान हैं। तब महान है जब अपने धर्म को माने, अपनी जो भगवान ने ड्यूटी सौंपी है उसका बहुत श्रद्धा से पालन करें और इस प्रकार यज्ञ की सेवा करें, अपने अपने ढंग से यज्ञ की सेवा करें। और जो विद्वान हमारे संत ब्राह्मण हैं उनसे अपना मार्ग पूछते रहें, मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन लेते रहें। विंदेश्वर महादेव की जय, जगदम्बा माता की जय। तो ये पहली भूमिका है। कथा सुनने से पहले इन बातों का हमें नित्य सुमिरन करना चाहिए। ये जो धर्म के अपने नियम हैं इन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हम कथा सुनने के भी, सुनाने के भी अधिकारी तभी बन सकते हैं जब हमें धर्म का संस्कार हो, धर्म रक्षा का संस्कार होना चाहिए। वो अति आवश्यक है हम मनुष्यों के लिए। हम मनुष्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं, अपने अपने विभाग की नौकरी अच्छी तरह करनी है, भगवान का नौकर समझना है अपने आप को। वो जो सदाशिव भगवान गौरी शंकर हैं, हम सब जितने भी वर्ग के लोग हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं और हमारा अपना अपना विभाग है। हम अपने अपने विभाग से चलें और अपने अपने विभाग की ड्यूटी, अपनी सेवा बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, लगन से, पूरे सौभाग्य के भाव से उसको निभाएं और उसी ड्यूटी को निभाने से ही हमारा कल्याण होगा। दूसरी जगह हस्तक्षेप करने से कभी कल्याण नहीं होता है, ना आज तक किसी का हुआ, ना आगे होगा और न पहले कभी हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। जो मनमानी करता है उसको तो उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ जाता है और फिर बाद में तो फिर नरकों की तो फिर बात ही अलग है। तो इसलिए धर्म ही अंत में विजयी होता है, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता द्वापर सतयुग हो, हर युग में धर्म की विजय होती है। इसलिए यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म सत्यमेव जयते, सत्य ही जो हमारा अपना सत्य है। हर किसी के लिए अपना अपना सत्य, उसका अपना धर्म कहा जाता है। जैसे हमारा धर्म कथा सुनाना है, यहाँ पर उपदेश करना है, तो ये हमारे लिए सत्य है। इस उपदेश को हम सुनाएं और खुद भी उसका पालन करें, अपने धर्म को हम भी मानें जो हमारा अपना धर्म है। और एक यजमान वो अपना धर्म निभा रहा है, पुरोहित अपना धर्म निभा रहा है, सब अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं। तो यही भगवान की सच्ची सेवा, पूजा कही जाती है। कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, लिखा रहता है ना। तो कर्म का मतलब अपने को सौंपा गया जो कर्म है। हम किस विभाग के हैं? कोई रक्षा विभाग का होता है, कोई शिक्षा विभाग का होता है, कोई खाद्यान्न विभाग का होता है, तो कोई स्वच्छता विभाग हो। अलग अलग विभाग हैं हमारे। उन विभागों में जो ड्यूटी हमें मिली है उसको सौभाग्य के साथ निभाएं तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। और यही अर्थ है भगवान शंकर को अपने धर्म से अपनी ड्यूटी पूरी करके प्रसन्न करना ही प्रसाद लेना कहा जाता है। प्रसाद लेने का अर्थ आप ऐसा कभी ना समझे कि कोई फूल बतासा मिल जाए तो प्रसाद हो गया। फूल बतासे तो उसका प्रतीक चिन्ह है, वो बात अलग है कि वो उसका प्रतीक है। क्यों आपने बतासा लिया, फूल लिया हमारे साधु ब्राह्मणों से, तो वो उसका अर्थ क्या है ये भी आप समझ ले सकते हैं। अर्थ ना समझना गड़बड़ है ना। जैसे हम हर हर महादेव कहते हैं, हाथ उठाते, तो हाथ उठाने का क्या अर्थ हुआ?
बिना अर्थ के उठाते हैं तो फिर नर में और बानर में फिर क्या अंतर रह गया? अगर हमें कोई अर्थ ही नहीं समझा तो फिर हाथ उठा देते हैं ऐसे। कई जगह हमने लोगों से पूछा कि भाई आप हाथ उठाते हो, हर हर महादेव, मैं भी उठाता हूँ, तो सभी उठाते हैं तो हम भी उठाते हैं, तो हम अर्थ तो उसका कुछ लगाते हैं, बिना अर्थ लगाए नहीं हाथ उठाते हैं, कोई अर्थ है ना उसका। तो अर्थ के साथ ही, क्योंकि बिना अर्थ के जो हरकतें करता है वो बंदर करता है, बानर करता है, नर नहीं करता है। वो जो भी हरकत करेगा किसी अर्थ से करेगा, किसी मतलब से करेगा। तो हम हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ उठाने का एक मतलब है, अगर कोई इसमें से बता सकता है तो हाथ उठा के आप बताइए, अपनी जगह से बता सकते हो। हाँ, हमें मालूम, अब हम इतने साल से कथा सुन रहे हैं, हमें मालूम है, हर साल ही हाथ उठाते हैं, कब नहीं उठाते? तो क्यों उठाते हैं? मालूम तो जरूर होना चाहिए। बिना मालूम हुए हाथ उठाना फिर वो तो फिर बानरी लीला हो गई, मानवी लीला कहाँ होगी फिर? तो इसलिए हम आपको निवेदन करेंगे, जो हमने भी सुना है महात्माओं से, अपना मनगढ़ंत हम भी नहीं कह रहे, जो हमने विद्वानों से सुना है, महात्माओं से सुना है, वो बता दो कि हम जो हाथ उठाते हैं उसका एक मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारा धर्म का उपदेश हमको मिल रहा है, उस उपदेश को उस उपदेश के लिए हम समर्पित हैं, मतलब उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जो भी हमारा धर्म कर्म है, हमारी ड्यूटी भगवान की सृष्टि में हमें सौंपी गई है, जिसके लिए हमारा ये वंश है, उस वंश के धर्म को हम निभाएं। पहले स्कूलों में प्रार्थना गाई जाती थी, अभी भी गाई जाती है कहीं कहीं, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो इस प्रकार की एक प्रार्थना आज भी प्राइमरी में हम लोग गाते थे, बेसिक विद्यालय में। तो उसका अर्थ भी तो समझाते थे हमारे अध्यापक लोग। तो वास्तव में हमारा यह भारतवर्ष आर्यावर्त, इसमें हमारे और वर्ण व्यवस्था, आश्रम सब बने हुए हैं हमारे कल्याण के लिए। इनके विषय में हम राजनीति का सहारा न लें, कभी नहीं, भूल करके भी, क्योंकि राजनेता कभी इस धर्म को नहीं समझ सकते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है, उनकी दूसरे ढंग की बुद्धि होती है, स्वार्थी बुद्धि होती है। वो कोई ऐसा मुद्दा बना करके अपना जुगाड़ करते हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं या अपनी नेता बनना चाहते हैं। इसलिए नेता की बात भी तभी माननी चाहिए जब वो धर्मशास्त्र के अनुसार भाषण करे, बोले, तब हमारा जीवन सफल है। अब वो हमारी मनपसंद बात कर दे, हम उसकी जय जयकार करने लग जाएं, तो हम भी स्वार्थी बन गए। फिर हमको भगवान कहाँ मिलेंगे, उनकी कथा कहाँ मिलेगी, उनका भजन नहीं मिल सकता, उनका जो महामंगल स्वरूप है वो कभी हमें नहीं दिख सकता, और हमारे जीवन में भी कभी मंगल नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। धर्म नीति से बढ़कर कोई नीति न कभी हुई, न है, न हो सकती है, क्योंकि आज के मनुष्यों की बनाई हुई नीति कोई कल्याणकारी नहीं हो सकती है। हमारे भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जो भगवान शिव की प्रेरणा से जो नीति बनाई है, वो नीति ही हमारे लिए परम कल्याणकारी है। तो वो चाहे ये पार्थिवेश्वर पूजन के माध्यम से वो धर्म हमको बताया गया, और सभी के लिए बताया गया। ये नहीं कि पार्थिव पूजन, लिंग पूजन का, शिव पूजन का विधान केवल क्षत्रिय के लिए है या वैश्य के लिए है या ब्राह्मण, सभी के लिए है। हमारी 4 जातियां हैं हमारे सत्य सनातन धर्म में, चारों